ग्रेटर नोएडा में एक लग्जरी कार द्वारा किए गए स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए कार का 36,500 रुपए का चालान काटा। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना फेज 2 पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के 15 दोपहिया वाहन, 3 अवैध चाकू, चोरी का 1 मोबाइल फोन और फर्जी नंबर प्लेट बरामद की है। पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ दिल्ली, गाजियाबाद, खुर्जा और गौतम बुद्ध नगर के थानों में विभिन्न मामलों में 20 मुकदमे दर्ज हैं। तीनों प्राधिकरणों और जिला प्रशासन के बीच किसानों के मुद्दों पर सहमति बनने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने फिलहाल धरना स्थगित कर दिया है। जल्दी शासन स्तर पर किसानों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 14 किसान संगठनों ने बुधवार को यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर किसान महापंचायत कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था। साइबर अपराधियों ने नोएडा में एक बुजुर्ग दंपति को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाया और 15 दिनों तक उन्हें डिजिटल निगरानी में रखा और उनसे 3.14 करोड़ रुपए ठग लिए। अपराधियों ने मुंबई के कोलाबा थाने से सीबीआई अधिकारी बनकर बुजुर्ग दंपति को गिरफ्तार करने की धमकी दी थी। बुजुर्ग दंपति ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराकर मामला दर्ज करवाया। सेक्टर 63 थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ है। यहाँ एक ट्रक चालक ने स्कूटर को टक्कर मार दी। स्कूटर सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा बहलोलपुर के अंडरपास के पास हुआ। चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। आरोपी चालक को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामले की जाँच की जा रही है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गैंग का सरगना मोहम्मद इश्तियाक उर्फ साहिल घायल हो गया। पुलिस ने उसके 2 साथियों मोहम्मद वाकिर उर्फ समीर और अब्दुल गनी उर्फ राजू को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की क्रेटा कार, तमंचा, कारतूस और अन्य टायर बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नोएडा में पढ़ाई कर रहे बिहार के हरैया गांव निवासी बीटेक छात्र निशांत कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव कमरे में पंखे से लटका मिला। सूचना मिलते ही नोएडा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार कर दिया है और उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। गौतम बुद्ध नगर में एक और नया कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बनाया जाएगा। यह मेडिकल कॉलेज 100 एकड़ भूमि पर बनेगा। यमुना विकास प्राधिकरण ने सेक्टर 11 में इसके लिए भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। प्रदूषण फैलाने के लिए नोएडा अथॉरिटी और यूपीपीसीएल पर जुर्माना लगाया गया है। सेक्टर 32 स्थित डंपिंग ग्राउंड में आग लगने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से 25,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया गया है। वहीं खुदाई के बाद गड्ढों को खुला छोड़ने पर यूपीपीसीएल पर 4,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नोएडा अथॉरिटी के बाहरी विज्ञापन विभाग से पता चला है कि नोएडा टोल ब्रिज कंपनी नियमों की अनदेखी कर डीएनडी फ्लाईवे पर विज्ञापन लगा रही है। जबकि 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा टोल ब्रिज कंपनी के डीएनडी से सभी अधिकार खत्म कर उसे नोएडा अथॉरिटी को सौंप दिया है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने मामले की जाँच कर विज्ञापन हटाने के आदेश दिए हैं। एनसीएलटी कोर्ट ने सुपरनोवा अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को 7 दिन के भीतर मेंटेनेंस का काम सौंपने का आदेश दिया है। वाईजीई मेंटेनेंस कंपनी पर निवासियों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में लापरवाही बरतने और मेंटेनेंस चार्ज में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले को लेकर काफी विरोध हुआ था। सेवानिवृत्ति के बाद अनिल शर्मा 20 मार्च को दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में भाजपा में शामिल हुए। अनिल शर्मा अपने कार्यकाल के दौरान बेदाग छवि वाले व्यक्ति रहे हैं। अब वे निस्वार्थ सेवा की भावना से एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में भाजपा की सेवा करेंगे ताकि किसानों की समस्याओं का बेहतर तरीके से समाधान हो सके। पुलमेरिया गार्डन एओए के सचिव ने ठेकेदार और उसके साथियों पर स्विमिंग पूल के नवीनीकरण में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर सेक्टर बीटा 2 पुलिस ने 5 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 854 नए मामलों के निपटारे की तैयारी शुरू कर दी है। इससे 41 गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा। गांववार सुनवाई के लिए रोस्टर जारी कर दिया गया है। 14 अप्रैल तक कैंप लगाकर सुनवाई की जाएगी। इसके बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए बैठक में रखा जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया है। लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित घोटाले के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई है। अभिषेक प्रकाश वर्तमान में औद्योगिक विकास विभाग के सचिव और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ के पद पर कार्यरत थे।
सेक्टर 122 के डी ब्लॉक पार्क में आवारा कुत्तों के हमले में 3 बुजुर्ग महिलाएं, 2 बच्चे और एक चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सेक्टर 122 RWA के अध्यक्ष उमेश शर्मा ने नोएडा प्राधिकरण से तत्काल ठोस कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि पार्क में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जानी चाहिए ताकि आवारा कुत्ते पार्क में न घुस सकें। पल्ला थाना पुलिस ने नोएडा की एक कंपनी के सीनियर मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुद को साउथ दिल्ली का DCP बताकर पुलिस से कार मांगी थी। गुरुवार को पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में नीम का जेल भेज दिया गया। नोएडा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह शनिवार को बाल चिकित्सालय में सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे डॉक्टरों के साथ बैठक करेंगे। इस मशीन से मरीजों को लाभ मिलेगा। वहीं भंगेल CHC को एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए 300 सिरिंज दी जाएंगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो को अप्रैल के दूसरे सप्ताह में 80 नई बसें मिलेंगी। इससे बसों की संख्या बढ़कर 340 हो जाएगी। नई बसें उन्हीं रूटों पर चलेंगी जहां से पुरानी बसें हटाई गई थीं। इससे यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। फिलहाल दोनों डिपो में मिलाकर 260 बसें हैं। दादरी आर्य प्रतिनिधि सभा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर महाबड़ गांव के पास ऑर्बिटल ट्रेन के लिए स्टेशन बनवाने की मांग की है। आर्य प्रतिनिधि सभा के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर आनंद आर्य ने बताया कि हरियाणा की तर्ज पर कुंडली से पलवल होते हुए ग्रेटर नोएडा तक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के किनारे प्रस्तावित ऑर्बिटल ट्रेन के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी बनाया गया है।